दिस वीडियो बिगिन विद द हेडिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखो, एक बहुत आसान सी बात है कि जैसे कोई एक करंट है, एक धारा है, ठीक है। ये एक रेड कलर की धारा है, ये कोई लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है। इसके हमने 3 डिफरेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं, ए, बी और सी। ऊपर जो लिखा है वो बाद में देखना, पहले जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो। यहाँ पर एक पार्टिकल आया तो उसकी वेलोसिटी हमने वी ए कहा, दूसरा पार्टिकल आया उसकी भी वेलोसिटी हमने वी ए कहा, तीसरा पार्टिकल आया उसकी वेलोसिटी हमने वी ए कहा। अगर किसी पॉइंट को पास करते समय सभी पार्टिकल एक यूनिक वेलोसिटी रखें, ये अलग बात है कि वो सारे पार्टिकल जब पॉइंट पी पर पहुंचे तो वहां पर उन सारे पार्टिकल की वेलोसिटी वी भी हो जाए, ये देखिए एक अलग बात है। लेकिन जब ए से गुजरा हर आदमी को, जैसे मान लो ए पर खड़ा बंदा हाथ में एक गुलाब का फूल लिए तो सबको गुलाब का फूल देगा, उसी तरीके से सबकी वेलोसिटी सेम। बी पर मान लीजिए कि वो सफेद गेंदे का फूल लेकर खड़ा है, पीला गेंदे का फूल लेकर खड़ा है, तो सबको एक जैसा ही फूल देगा। तो अगर इसी तरीके से स्ट्रीमलाइन फ्लो उस फ्लो को कहते हैं जब किसी पार्टिकुलर पॉइंट को सारे पार्टिकल पास करने लगे तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ये अलग बात है कि एक ही स्ट्रीम लाइन पर आपके डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन वहां से गुजरने वाले सारे पार्टिकल की वेलोसिटी एक ही जैसी होनी चाहिए। ये स्ट्रीम लाइन फ्लो की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या है भाई? ये कंडीशन है स्ट्रीम लाइन फ्लो की। अब अगर द बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये बंडल है पूरा स्ट्रीम लाइन का, ये क्या कहलाएगा? ट्यूब ऑफ फ्लो कहलाएगा। ये अलग बात है कि देखिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया में बड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये क्या कहलाएगा? ट्यूब ऑफ फ्लो। द बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन, द बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन, द बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन is called tube of flow, is called tube of flow। इसको ट्यूब ऑफ फ्लो बोलते हैं। द बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो। ठीक, अब स्ट्रीम लाइन फ्लो के बाद हमारे पास एक दूसरा डिस्कशन का टॉपिक है टर्ब्यूलेंट फ्लो। हाँ, टर्ब्यूलेंट फ्लो। टर्ब्यूलेंट फ्लो क्या होता है भाई? व्हाट इज टर्ब्यूलेंट फ्लो? आप समझ रहे हैं ना? स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो जब कोई लिक्विड इस तरीके से फ्लो करे, when the liquid velocity exceeds a certain limiting value, when the velocity of the liquid exceeds a certain velocity called critical velocity, then particles follow the zigzag path। अब कोई स्ट्रीम लाइन नहीं बचेगी, follow the zigzag path। अब वो टेढ़े मेढ़े भागना शुरू कर देंगे, zigzag path। This type of flow is known as turbulent flow। ठीक, टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो फ्लो एक टर्ब्यूलेंट हो सकता है, एक स्ट्रीम लाइन हो सकता है। ठीक, स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्ब्यूलेंट फ्लो। अब लेमिनार फ्लो क्या होता है भाई? यही स्ट्रीम लाइन फ्लो का एक दूसरा नाम भी लेमिनार फ्लो होता है। तो सबसे पहले हम एक चीज डिसाइड करते हैं, व्हाट इज अ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड। एक फ्लोइंग लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? भैया वीडियो को पॉज करो, स्ट्रीम लाइन और टर्ब्यूलेंट फ्लो लिखो कि उसी के रेनॉल्ड नंबर के लिए जरूरी है। When a liquid flows such that each particle of the liquid passing a given point move along the same path and has the same velocity as its predecessors, the flow is called streamline or stream flow। टर्ब्यूलेंट फ्लो में ये चीज नहीं होती। आप लिख सकते हैं when the liquid flows such that each particle of the liquid passing a given point moves
does not along the same path and does not have the same velocity as its predecessor, then flow is called turbulent. आप चाहे तो वो भी डेफिनेशन उसकी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा पर है। तो आपको बस ये बताना था कि इसमें आप देख रहे हैं स्ट्रीम लाइन में लाइनें सीधी सीधी हैं। अगर आप टर्ब्यूलेंट फ्लो के लिए चित्र बनाना चाहते हैं तो ये मैं चित्र यहाँ बना रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे, ये टर्ब्यूलेंट फ्लो हो गया। अब कोई एक पार्टिकुलर ठिकाना नहीं है कैसे चल रहा है, व्हाट इज द वे, तो ये टर्ब्यूलेंट फ्लो है। क्या है बेटा, ये टर्ब्यूलेंट फ्लो है। टर्ब्यूलेंट फ्लो में हर पार्टिकल के पास एक जैसी वेलोसिटी नहीं होती। जब एक जैसी वेलोसिटी नहीं होती तो फिर वो एक जैसा पाथ फॉलो नहीं करते। जब वो एक जैसा पाथ फॉलो नहीं करते तो वो नॉन स्ट्रीम लाइन होंगे। जब नॉन स्ट्रीम लाइन होंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में फॉलो कर सकते हैं। इसलिए इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्ब्यूलेंट फ्लो, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूं यहाँ से 1 सेकंड के लिए, फिर वापस आया और वापस आकर इसको इरेज किया। इरेज करना जरूरी है क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्रिटिकल फ्लो क्या होता है। उसके बाद रेनॉल्ड नंबर बताएंगे। रेनॉल्ड नंबर के बाद एक बार फिर से हम क्रिटिकल टर्ब्यूलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, देखो अब तुम्हें 2 चीजें मालूम हो चुकी हैं। एक लैमिनार फ्लो क्या होता है, जब सारे पार्टिकल किसी पॉइंट को पास करें तो उन सबकी वेलोसिटी एक जैसी हो तो उसे हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। अब अगर एक पॉइंट को पास करते हुए सारे पार्टिकल की वेलोसिटी एक जैसी नहीं है तो फिर उसे हम टर्ब्यूलेंट फ्लो कहते हैं। टर्ब्यूलेंट फ्लो तब आता है जब एक लिमिटिंग वैल्यू की वेलोसिटी को एक्सीड कर जाती है, जिसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो देखो क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन बड़ी आसानी के साथ लिखी जा सकती है। व्हाट इज अ क्रिटिकल वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी किसी फ्लोइंग लिक्विड के लिए क्या हो सकती है, आप इस डेफिनेशन से देख लें। रेड कलर की हेडिंग पड़ी है तो आइए काले कलर से लिख देते हैं। इट इज द लिमिटिंग वैल्यू, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग liquid. It is the limiting value of velocity of flowing liquid up to which flow is streamline or laminar, and above which its flow becomes turbulent, इसका फ्लो टर्ब्यूलेंट हो जाता है। तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी तक जहां तक लैमिनार फ्लो रहे उसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। आइए क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालने के लिए एक बार फिर से हम डायमेंशनल एनालिसिस का सहारा लेंगे। द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, अब ये मैं आपको एक्सपेरिमेंटल बेसिस का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस और टाइम मत कह दीजिएगा। इसको पहचानते हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिक्विड की बात कर रहे हो ना, तो लिक्विड के अंदर बिना इसके तो कोई काम होना नहीं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, चूंकि बात वेलोसिटी की हो रही है तो पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को हमें लेना ही पड़ेगा अकाउंट में, इसलिए हमें यहां लिखना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। बिना इसके तो हम कहीं, चलो इसको हम रो मानते आए हैं तो रो ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रो लिखेंगे। और तीसरा, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी वो लास्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है जहां तक फ्लो लैमिनार है
और अगर फ्लो लैमिनार है तो फिर ट्यूब बनेगा, और ट्यूब है तो फिर उसका डायामीटर होगा। तो द डायामीटर ऑफ द ट्यूब, ये 3 एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स हैं द डायामीटर ऑफ द ट्यूब, जो आपके नजरिए को एकदम बदल डालेंगे। आपके हिसाब से तो वेलोसिटी है तो डिस्टेंस और टाइम पर ही डिपेंड करनी चाहिए थी, लेकिन बच्चों ये मामला लिक्विड का है और लिक्विड के फ्लो करने का है किसी सरफेस पर, इसलिए लिक्विड की अपनी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, और किस तरीके से लिक्विड बह रहा है, इन 3 बात पर वो क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करेगी। तो लिखो लेट वीसी यानी क्रिटिकल वेलोसिटी, वीसी डिपेंड्स अपॉन ए पावर ऑफ नीटा, ए पावर ऑफ नीटा, बी पावर ऑफ रो एंड सी पावर ऑफ डायामीटर। ठीक, तो अब एक कहानी हमको फिर यहां पे दोहरानी पड़ेगी। वीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा टू द पावर ए, रो टू द पावर बी और डी टू द पावर सी। ठीक, अब बच्चों हम यहां पर लिख सकते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, वही कहानी फिर हमको दोहरानी पड़ती है। ठीक, तो इसको लिखो Vc इज इक्वल टू के टाइम्स, Vc इज इक्वल टू के टाइम्स नीटा की पावर ए, रो की पावर बी और डी की पावर सी, डी फॉर डायमीटर, वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, ये मैं क्या लिखूं? राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड। बेटा वेलोसिटी किसी भी तरीके की हो, आपको पता है कि डायमेंशन लिखते समय हम पूरी यूनिकनेस बरतते हैं। वो कोई भी डायमेंशन, कोई भी टर्म हो, अगर वेलोसिटी है, चाहे अब वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो, चाहे वो लाइट की वेलोसिटी हो, जब डायमेंशन लिखोगे तो बिना कुछ कहे यही लिखोगे, एल टी की पावर माइनस के। डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन जरूर याद कर लेना, एग्जाम में आती है, आ सकती है। डेंसिटी की डायमेंशन एल टी की पावर -3 और डायामीटर डिस्टेंस है या रेडियस टू सी। अब सबसे पहला काम करो, जिनके बेसिस सेम है उनकी पावर को एडअप करो। m अकेला दिख रहा है तुम्हें तीनों में, तो m की पावर a ही रहने दो। l की पावर में -a रखना और +b रखना और +c रखना, और t की पावर में -a और -3b रखना। ठीक, तो ये 3 इक्वेशंस आ गए। ठीक, a -3b, a -3 नहीं सॉरी, हाँ ये ठीक है, -3b। क्योंकि मामला डेंसिटी का है, देखिए हम गलत लिख गए, मास अपॉन वॉल्यूम होना चाहिए, यानी ये ml की पावर -3 होगा। आई एम सॉरी, रात के 2 बज रहे हैं इसलिए हो सकता है कुछ नींद में गलत हो जाए तो माफ कीजिएगा। m की पावर a ही नहीं रहेगा, a + b भी रहेगा, और l की पावर -a प्लस -3b और +c रहेगा, -a -3b +c रहेगा, और t की पावर केवल -a रहेगा, t की पावर केवल -a रहेगा। बच्चों इधर l की वैल्यू, l की पावर 1 है और इधर l की पावर a -3b + c है। इधर m की पावर a + b है, इधर m की पावर 0 है, तो a + b = 0 कर दीजिए। a -3b + c = 1 कर दीजिए, और -a = -1 कर दीजिए। तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब b की वैल्यू -a के बाद यानी -1 आ जाएगी, और किसी भी इक्वेशन में उठाइए और रख दीजिए,
जैसे इस इक्वेशन में उठा के अगर हम a की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 माइनस माइनस 3 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो ये हुआ +4, ये क्या हुआ +3 -1, यानी ये हो गया +2। सी की वैल्यू हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ 2 ही बचा है, -2 +2 बचा है, उधर जाकर -1 हो जाएगा। तो b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 1 आती है। इस तरीके से अब इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, तो इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि आगे आपको बताना है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो भैया इसको जरा सा मिटा देते हैं और अब ये जो बची हुई थोड़ी सी इक्वेशन की कसर रह गई है इसे पूरा कर देते हैं। कुछ हमारे दर्शक हो सकता है इसी वीडियो से हमारे साथ जुड़े, तो कम से कम डायमेंशन निकालने का तो पता रहे। BC इज इक्वल टू K टाइम्स नीटा की पावर 1 आ गया, A की पावर 1 है, और रो की पावर -1 आ गया, और D की भी पावर -1 आ गया। तो इसे हम लिखेंगे K नीटा रो इंटू डी। ये क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये है। ठीक है बाबू, ठीक। अब यहीं से डिफाइन होगा रेनॉल्ड्स नंबर। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, इसे मिटा देते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन होगा व्हाट इज अ रेनॉल्ड्स नंबर? वही रेनॉल्ड जिनका आप पेन इस्तेमाल करते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स है ना, रेमंड्स ना लिख दीजिएगा। इट इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर, इट इज अ dimensionless parameter, dimensionless parameter which value decide whether the flow is laminar or turbulent, decide the nature of the flow, nature of the फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड, ये बेटा नंबर है लिक्विड, ठीक, रेनॉल्ड का नंबर है, ठीक। रेनॉल्ड के नंबर को जल्दी हम RE से लिखते हैं, कुछ किताबें कुछ और भी लिख सकती हैं। तो ये क्या है, ये रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर। और रेनॉल्ड नंबर जो डिफाइन होता है वो होता है रो वीडी अपॉन नीटा। V क्या है, वेलोसिटी है, और रो क्या है, डेंसिटी है। रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक। एंड V क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक। D क्या है, डायामीटर, D क्या है, डायामीटर, डायामीटर ऑफ ट्यूब। और क्या मुझे बताने की जरूरत है कि नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है? पहचान लो इसको, पहले चैप्टर से लेकर आज तक। हाँ, सिर्फ एक जगह ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करता है, वरना हर जगह ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए ही लिया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला हो गया। ये कैसे निकला ये आपको जानने की जरूरत फिलहाल नहीं है, आपके सिलेबस से बियॉन्ड द स्कोप है। इफ RE इज ग्रेटर देन 3000 देन फ्लो ऑफ द लिक्विड इज टर्ब्यूलेंट, फ्लो ऑफ द लिक्विड इज टर्ब्यूलेंट, ये टर्बुलेंट होता है, ठीक। सेकेंड केस, इफ
RE is less than 2000, then flow of liquid is laminar. ठीक. Third, if RE की वैल्यू 3000 से बड़ी हो, 3000 से छोटी और 2000 से बड़ी हो, तब नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड इज अनप्रेडिक्टेबल. ये लैमिनार भी हो सकता है और ये लैमिनार भी हो सकता है और वो हो जाता है स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है. देन फ्लो ऑफ लिक्विड इज अनस्टेबल, इज ईदर लैमिनार यानी स्ट्रीमलाइन, लैमिनार और टर्ब्यूलेंट. दोनों में कुछ भी हो सकता है अगर वो RE की वैल्यू 3000 से और 2000 के बीच में आ जाती है. तो ये था रेनॉल्ड्स नंबर. इसके बाद अब हम एक आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे. एक आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसके जो नॉन विस्कस हो और इनकम्प्रेसिबल हो. इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब डेल्टा V की वैल्यू 0, यानी जब आप उसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करें तो उसके वॉल्यूम में कोई लॉस ना हो, तो उसे हम इनकम्प्रेसिबल कहते हैं. तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एन आइडियल फ्लूइड? एन आइडियल फ्लूइड इज दैट फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस. हालांकि ये आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी अगली जो 5 नंबर की थ्योरम, बर्नौली थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वो बिना इसके आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बर्नौली ने फिलहाल उसको आपको ऐसे ही समझाया था आइडियल फ्लूइड के केस में. तो देवी और सज्जनों, व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड? एन आइडियल फ्लूइड इज अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल, यानी उसके ऊपर बल्क वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाने से उसके वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए और दूसरे उनकी एडजेसेंट लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, यानी कोई विस्कस ड्रैग काम ना करे. ऐसे लिक्विड को हम आइडियल लिक्विड या आइडियल फ्लूइड कहते हैं, लेकिन ऐसा फ्लूइड नहीं मिलता. फिलहाल आप वीडियो को पॉज कर इसको नोट कीजिए. अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देखिएगा. इट इज मस्ट बी वॉच बाय यू फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड एंड ऑल्सो फॉर द 6 monthly. So please do not miss the next video. Do not miss the next video. इसको नोट कर डालिए.